क्या मधुमक्खियां हमारे लिए शहद बनाती हैं? नहीं। मधुमक्खियां शहद बनाती हैं अपनी रानी के लिए, अपने बच्चों के लिए और सर्दियों में जिंदा रहने के लिए। हजारों मधुमक्खियां एक रानी और एक ही मिशन कॉलोनी को बचाए रखना। लेकिन यह सिर्फ वफादारी की कहानी नहीं है। यह बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और कलेक्टिव इंटेलिजेंस की कहानी है। एक मधुमक्खी अकेली कुछ भी नहीं, लेकिन पूरी कॉलोनी मिलकर एक जिंदा सुपर ऑर्गेनिज्म बन जाती है। कॉलोनी में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती है। एक होती है रानी, क्वीन बी। पूरे छत्ते में सिर्फ एक रानी होती है। वह शहद नहीं बनाती, वह बाहर नहीं जाती, वह लड़ती भी नहीं। उसका काम सिर्फ एक है, अंडे देना। एक स्वस्थ रानी रोज लगभग 1500 से 2000 अंडे दे सकती है। पूरी कॉलोनी की पॉपुलेशन उसी से आती है। लेकिन उसकी असली ताकत अंडों में नहीं, उसके फेरोमोन्स में है। वह खास केमिकल सिग्नल छोड़ती है जो कॉलोनी को एकजुट रखते हैं और नई रानी बनने से रोकते हैं। वह हुक्म नहीं देती, वह केमिस्ट्री से संतुलन बनाए रखती है। फिर होते हैं वर्कर बीज, कामगार मधुमक्खियां। ये सारी फीमेल होती हैं और यही असली हीरोज हैं। इनके काम उम्र के साथ बदलते हैं। सफाई करना, लार्वा यानी बच्चों को खिलाना, रानी की देखभाल करना, मोम बनाना, छत्ता बनाना, नेक्टर लाना, गार्ड बनना, जरूरत पड़े तो हमला करना। यही शहद बनाती हैं। यही कॉलोनी की बैकबोन है। तीसरी, ड्रोन बीज, नर मधुमक्खियां। इनका काम सिर्फ एक है, रानी के साथ रिप्रोडक्शन करना है। ये शहद नहीं बनाती, ये डंक भी नहीं मार सकती। सर्दियों में अक्सर इन्हें छत्ते से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये खाना तो खाती हैं, काम नहीं करती। नेचर का स्ट्रिक्ट सर्वाइवल रूल। मधुमक्खियों की 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी कंपाउंड आईज जिनमें हजारों छोटे लेंसेज होते हैं। वे इंसानों से 5 गुना तेज मूवमेंट डिटेक्ट कर सकती हैं। और 3 सिंपल आईज जो रोशनी और दिशा पहचानती हैं। सबसे हैरान करने वाली बात, वे अल्ट्रावायलेट लाइट देख सकती हैं। जो रंग हमें नहीं दिखते, वो उन्हें साफ दिखाई देते हैं। फूलों पर यूवी पैटर्न बने होते हैं, जैसे ग्लोइंग रनवे लाइट्स। वो बताते हैं नेक्टर कहाँ है, कितना है, किस दिशा में जाना है। जो हमें पंखुड़ियां लगती हैं, वो उनके लिए जीपीएस मैप है। मधुमक्खियों के पास 3 नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं। सूरज की पोजीशन से डायरेक्शन, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करना और वगल डांस। जब कोई वर्कर भी अच्छा फूल ढूंढती है, तो वह छत्ते में आकर डांस करती है। डांस का एंगल दिशा बताता है और डांस की ड्यूरेशन दूरी बताता है। प्योर मैथमेटिक्स, बिना एक शब्द बोले। वर्कर भी फूल से नेक्टर लाती है, लेकिन ध्यान रहे, ये नेक्टर शहद नहीं होता। नेक्टर मधुमक्खी के हनी स्टमक में जाता है। वहां एंजाइम्स जैसे इन्वर्टेज काम करते हैं। ये एंजाइम्स नेक्टर के कॉम्प्लेक्स शुगर को बदलकर सिंपल शुगर बना देते हैं। इसके बाद नेक्टर को एक मधुमक्खी से दूसरी मधुमक्खी तक पास किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद ही ये धीरे धीरे शहद बनता है। हर बार एंजाइम एक्शन होता है। फिर मधुमक्खियां पंखों से हवा करती हैं। धीरे धीरे पानी इवेपोरेट हो जाता है। जब मॉइस्चर लगभग 17 से 18% रह जाता है, तो बनता है गाढ़ा गोल्डन शहद। एक चम्मच शहद के लिए मधुमक्खियां लगभग 50,000 फूलों तक जाती हैं। और एक मधुमक्खी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 0.4 से 0.5 मिलीलीटर ही शहद बना पाती है। शहद उनका एनर्जी बैंक है। एक मधुमक्खी के पंख 1 सेकंड में लगभग 200 बार फड़फड़ाते हैं। उसे उड़ने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए, और वह ऊर्जा मिलती है शहद से। सर्दियों में फूल नहीं होते, तब पूरा छत्ता इसी जमा शहद पर निर्भर रहता है। वे शहद खाकर अपने शरीर से हीट पैदा करती हैं और छत्ते का तापमान लगभग 34 से 35 डिग्री सेल्सियस बनाए रखती हैं। अगर शहद खत्म हो जाए, पूरी कॉलोनी ठंड और भूख से मर सकती है। मधुमक्खियां बिना कारण हमला नहीं करती। जब हाइव को खतरा लगता है, या तेज वाइब्रेशन होती है, या कोई स्टिंग करता है, तो वर्कर भी एक केमिकल छोड़ती है, जिसे कहते हैं अलार्म फेरोमोन। इसमें आइसोअमाइल एसीटेट होता है। जैसे ही यह स्मेल फैलती है, बाकी मधुमक्खियां अटैक मोड में आ जाती हैं। कोई अटैक करो नहीं बोलता, सिस्टम ऑटोमेटिक है। और हाँ, वर्कर भी स्टिंग के बाद अक्सर मर जाती है। वह अपनी जान देकर घर बचाती है। छत्ता वैक्स से बनता है, जो मधुमक्खियां अपने शरीर से निकालती हैं। फिर बनते हैं परफेक्ट हेक्सागन सेल्स। क्यों हेक्सागन? क्योंकि कम मटेरियल में ज्यादा स्पेस, सबसे मजबूत स्ट्रक्चर, जीरो गैप डिजाइन। इसी हनीकॉम्ब प्रिंसिपल को नासा अपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में भी यूज करती है। मधुमक्खियां शहद हमारे लिए नहीं बनाती, वे बनाती हैं अपने अस्तित्व के लिए। एक मधुमक्खी छोटी हो सकती है, लेकिन पूरी कॉलोनी एक इंटेलिजेंट लिविंग मशीन है। केमिस्ट्री से कम्युनिकेशन, मैथ से आर्किटेक्चर और टीम वर्क से सर्वाइवल। याद रखना, हर बूंद में हजारों मधुमक्खियों की मेहनत और लाखों फूलों की खुशबू छुपी है।